आज वसंत पंचमी स्पेशल आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खास, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इस मिठाई की एक नहीं खूब सारी खासियतें हैं। पहली खास बात ये कि इसमें हम बिल्कुल भी चीनी या फिर चाशनी नहीं बनाएंगे। और दूसरी खास बात ये कि ये दिखने में जितनी सुंदर है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा स्वादिष्ट और कहीं गुना ज्यादा हेल्दी भी है। और सबसे खास बात ये कि इसको हम बनाएंगे घर में रखी 3 चीज़ों से जो सभी के घर में होती ही होती है। तो इस मिठाई की या फिर यूँ कह दें इसकी खास बात ये है कि इस ये मिठाई आज से पहले ना तो आपने कभी सुनी होगी, ना देखी होगी और ना ही शायद खाई होगी। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में थी कि मैं ऐसी रेसिपी बनाऊँ, ऐसी मिठाई बनाऊँ जो एकदम यूनिक हो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है सूजी जो सभी के घर में होती है। हम क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उत्पम बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, अप्पे बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और काफ़ी कुछ। तो ये फर्स्ट चीज़ है जो सभी के घर में होती है, सूजी हमेशा चाहिए होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप जितना सूजी लिया है और यहाँ पे मैंने रख दिया एक पैन। पैन में हम डालेंगे आधा बड़ा चम्मच जितना देसी घी। तो इस रेसिपी में यानी कि इस मिठाई में आपको घी भी बहुत ही कम चाहिए होगा। सिर्फ सूजी भुन जाए उतना ही घी हमें चाहिए। तो आधा बड़ा चम्मच मैंने घी का डाला है। घी को गर्म करने के बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट बताऊंगी ना वो भी 101% एकदम फिक्स होगा। मतलब आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपकी मिठाई खराब हो जाएगी या फिर कुछ भी नहीं। एकदम फिक्स मेजरमेंट रहेगा। तो अगर आपके पास कप है तो कप, नहीं तो आप क्या करें कटोरी से आप नाप के ले लें। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1.5 कप जितना सूजी ऐड की है। कटोरी से लेंगे तो आप 1.5 कटोरी ले लीजिए, मतलब जितना आपको बनाना उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 1.5 कप सूजी को हम अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। मतलब इतना तो भूनना ही है कि इसके जो सारे दाने हैं ना अच्छे से भुन जाए। तो इसको भुनने में मुझे लग गए थे 10 मिनट, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे भुना था। तो बिल्कुल बढ़िया से भुना है। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है और काफी हद तक इसका जो है कलर भी चेंज हो गया है। तो बस यहाँ तक हमें इस सूजी को भून लेना है। और आप देख सकते हो हल्का सा इसमें कलर चेंज होने लग गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको तुरंत ही एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये ज्यादा मतलब इसका कलर चेंज ना हो और ज्यादा ओवर कुक ना हो। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसको हम प्लेट में निकाल देंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो पहली चीज जो है सूजी है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए वो है गुड़। तो यहाँ पे हम ना तो चीनी यूज करेंगे और ना ही कोई हमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। गुड़ को हम दो कंडीशन में ले सकते हैं, या फिर कद्दूकस ले करके ले लीजिए या फिर चाकू से कट करके ले लीजिए, जो तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। जो गुड़ की तासीर होती है वो गर्म होती है, एंटीबायोटिक होती है। अगर हम सर्दियों में रेगुलरली गुड़ खाते हैं ना, तो आप मानिएगा नहीं, ना तो आपके पास कभी भी जुकाम होगा, आपको ना कभी खांसी होगी और ना ही बुखार आएगा। ये बिल्कुल भी चीजें आपके नहीं होगी अगर आप रेगुलरली गुड़ का सेवन करते हैं सर्दियों में। तो भाई मैं तो करती हूँ, मुझे कभी भी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं रेगुलरली गुड़ का यूज करती हूँ, क्योंकि रेसिपी बनाती हूँ और उन्हीं का सेवन करती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। तो यहाँ पे जो गुड़ है ना वो भी आपको लेना है 1.5 कप। तो 1.5 कप हमने सूजी ली थी, तो 1.5 कप ही हमें गुड़ लेना है। उसी पैन में मैंने इसको डाल दिया और बिल्कुल लो फ्लेम रखी है। अब इसके अंदर जाएगी तीसरी चीज, वो है गाढ़ा किया हुआ दूध। तो मैंने एक दिन पहले या फिर मावा कह सकती हूँ, एक दिन पहले कम से कम 2-2.5 लीटर दूध को अच्छे से पकाया था, जिससे ये हमारा बन गया है मावा। ये घर का मावा है और इतना थिक नहीं है कि हम इसको तोड़ नहीं सके, लेकिन ये सेमी थिक है। मतलब इतना पतला भी नहीं है और ज्यादा एकदम गाढ़ा भी नहीं है, जैसे मार्केट में आता है ना एकदम कड़क वाला जो पीसेज में आता है, वैसा नहीं है। लेकिन हमारा घर में बना हुआ ना, तो बस वही है। और ये भी कम से कम 1 से 1.25 कप होगा। ये मावा यहाँ पे आप कम या ज्यादा कर सकते हो, आप अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 1.5 कप या फिर 1.25 कप लें, मतलब बाकी चीजों के अकॉर्डिंग। तो 1.5 कप गुड़ था, 1.5 कप ही हमारी जो सूजी थी और 1.5 कप की जितना ही हमने मावा लिया है। अब हम जो गुड़ और ये जो मावा है इन दोनों को साथ में पकाएंगे। इससे क्या होगा, हमें अलग से ज्यादा टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जो है ना, जो गुड़ है ओवर कुक नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने गुड़ को डाला 1 मिनट के अंदर अंदर ही हमने मावे को भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, मावे और गुड़ को तब तक पकाएंगे जब तक ये गुड़ दिखना बंद नहीं हो जाता। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, यहाँ पे लो नहीं है,
मीडियम फ्लेम में किया हुआ है, मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बस इतना ही हमें एक बार पकाना है। तो गुड़ की क्वांटिटी मैंने बता दी, मावे की क्वांटिटी मैंने बता दी। तो यहाँ पे मावे को मैंने कम गाढ़ा इसलिए किया क्योंकि इसी मिक्सचर में हम सूजी को सॉफ्ट करेंगे, सूजी को पकाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने सूजी को केवल फ्राई किया है, केवल भुना है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ जो है मेल्ट हो गया है, दिखना बंद हो गया है, इसमें बढ़िया वाला कलर आ गया है। जो मिल्क केक का होता है, कलाकंद वाला होता है ना, वो टेक्सचर इसमें आना शुरू हो गया है। तो इस मिठाई में आपको काफ़ी सारे फ्लेवर भी मिलेंगे और साथ ही साथ सुपर हेल्दी ये मिठाई है। चाहे आप बच्चों को खिलाएं, चाहे बड़ों को खिलाएं, और स्पेशली सर्दी में अगर आप खाते हैं ना, तो इस मिठाई का कहना ही क्या। बिना चीनी और चाशनी के बन के तैयार होने वाली ये मिठाई आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो गुड़ और जो हमारा मावा था ना, वो अच्छे से मेल्ट हो गया था। तब हम तुरंत ही इसमें सूजी डाल देंगे, क्योंकि सूजी का दाना अभी एकदम कड़क है और आपको पता है सूजी कितना मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए हमने जो गुड़ और मावे को साथ में पकाया और जैसे ही मेल्ट हुआ ना, तो इसके अंदर सूजी डाल दी, क्योंकि अभी हमें सूजी को अच्छे से फुलाना है, अच्छे से पकाना है, सूजी का हर दाना सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो अब हम बिल्कुल वापस मैंने फ्लेम को कर दिया लो, और लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट तक। तो 10 मिनट तक हम पकाएंगे तो यहाँ पे सूजी जो है अच्छे से सारा जो मॉइस्चर है अपने आप में एब्जॉर्व कर देगी। जो गुड़ होगा वो अच्छे से पक जाएगा, और जो मावा होगा ना, वो काफी हद तक गाढ़ा हो जाएगा, और ये बैटर की थिकनेस भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पकाएंगे, और जैसे जैसे पकेगा ना, तो आपको इसमें टेक्सचर दिखेगा कलाकंद वाला या फिर मिल्क केक वाला। तो जो मिल्क केक बनता है वो भी मावे से ही बनता है, आप सभी को पता ही है। लेकिन अगर आप सूजी डालते हो, तो एक इसका आपको टेक्सचर नया मिलेगा, इसको टेस्ट नया मिलेगा, और जो मिठाई है उसकी क्वांटिटी भी तिगुनी हो जाएगी। तो है ना कमाल की रेसिपी। तो सच मानिए मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही बनाई थी और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको पकाना है, 5-7 मिनट में आप देखेंगे काफी हद तक ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये जो है थिक होने लग गया है। तो हमने क्या किया ना, एक केक टिन लिया है, उसको अच्छे से घी से चिकना कर लिया है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता और बादाम का पाउडर, मतलब हल्का दरदरा सा कूटा हुआ है। आप कुछ भी डाल सकते हो ड्राई फ्रूट में, या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हो। तो केक टिन मैंने तैयार किया है, और अब मैं एंड में डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर, क्योंकि बिना इलायची पाउडर के कोई भी मिठाई ना अधूरी होती है। इसका स्वाद और इसकी सुगंध दोनों ही बहुत ही मज़ेदार होती है, खासकर मिठाइयों के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको लगेगा काफी हद तक ये गाढ़ा हो गया, तो आप क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा बैटर ले लीजिए और किसी प्लेट या फिर कटोरी में डाल के ठंडा कर लीजिए एक बार, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि जो आप बर्फी बना रहे हो वो एकदम आपके सेट अच्छे से होगी कि नहीं। तो जब वो मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तब आप उसको चेक कीजिएगा। तो अभी आप देखिए मिक्सचर काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो जो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बाहर रखा था ना, वो ठंडा हो गया है। इसको मैंने हथेली पर या फिर है ना अंगुलियों से घुमाएं, तो ये मेरे चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब आप जो बर्फी जमाने वाले हो उसका मिक्सचर एकदम परफेक्ट है, ये पक चुका है। इसकी बर्फी जो है ना, सॉरी, वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हम तुरंत ही इसको पैन को हटा लेंगे गैस के ऊपर से, और सारा ही मिक्सचर हम जो घी लगी थाली या फिर जो भी आप टिन लेते हो ना, उसमें हम निकाल देंगे। तो अभी इसका आप टेक्सचर देखोगे बिल्कुल बढ़िया वाला आएगा, और एकदम मिल्क केक जैसा लगेगा, एकदम बढ़िया वाला, जैसे हम मार्केट से मिल्क केक लाते हैं ना, जो मावे का बना होता है, तो वैसा ही सेम आपका टेक्सचर आएगा। लेकिन जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई थी, तब मेरे अंदर मन में बहुत था कि क्या पता ये मिठाई जो मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, ना तो मैंने कभी सुनी है, नहीं कभी देखी है, और नहीं कभी खाई है, क्या पता अच्छी बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन जब मैंने इसका स्वाद चखा ना, तो मैं खुद पर प्राउड फील कर रही थी कि वाओ, क्या मैंने मिठाई बनाई है, और कितनी हेल्दी और कितनी रिच टेस्टी है। तो यहाँ पे सारा ही मिक्सचर को मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया है, और अब हम इसको तब तक ठंडा करेंगे जब, सॉरी, तब तक रखेंगे जब तक ये प्रॉपरली पूरा अच्छे से ठंडा हो जाता नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से सेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इसको तकरीबन हो गए 2 से 3 घंटे, और अब हम इसको छुड़ा लेंगे, मतलब थोड़ा सा चाकू से छुड़ा लेंगे, क्योंकि हमने इसमें ना तो कोई बटर पेपर वगैरह नहीं डाला है, ताकि अच्छे से हमारी परफेक्टली बर्फी निकल के तैयार हो जाए। तो मैंने इसको चाकू से छुड़ाया, इसको टैप किया, और ये लीजिए रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर वाली और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारी
वसंत पंचमी स्पेशल मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। इस मिठाई को आप क्या नाम दोगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने सूजी का मिल्क केक ही नाम दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हो। अक्सर क्या होता है ना, मैं रेसिपी तो ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मैं उनको नाम नहीं सजेस्ट कर पाती। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, आपको कोई भी रेसिपी पसंद आती है, तो आप प्लीज़ मुझे नाम सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा उन रेसिपीज़ का। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर शेप में छोटा-छोटा कट करके तैयार कर ले रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया-सी मिठाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये मिठाई आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन मैंने वसंत पंचमी स्पेशल बनाई है, जो कि बस कल-परसों ही है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट, मुँह में घुल जाने वाली हमारी वसंत पंचमी स्पेशल सूजी मिल्क केक तैयार हो चुकी है। तो आप इस मिठाई को अगर किचन में रखते हैं तो आप इसको सप्ताह भर तक खा सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में रख के खाते हैं ना, तो आप इसको तकरीबन 15 दिन तक खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ ना, क्योंकि हमने इसमें मावा ऐड किया है, तो ये थोड़ी-सी ना हार्ड हो जाएगी, मतलब जम जाएगी सर्दियों में। तो जब भी आप खाएँ ना, तो इसको गरम चीज़ पे रख के खाइएगा, एकदम सॉफ्ट रहेगी, एकदम बढ़िया वाली रहेगी, क्योंकि गरमा-गरम ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगती है। तो आप ये मिठाई कब ट्राई कर रहे हो, आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे कहने पर एक बार ये मिठाई ज़रूर से बनाइएगा। मैं मिलती हूँ एक ऐसी ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।